नमस्ते एंड वेलकम टू इंद्रधनुष जेम्स कलर्स ऑफ हैप्पीनेस। मैं हूं निखिल परमार, एस्ट्रोजेमोलॉजिस्ट इंद्रधनुष जेम्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्ल या मोती। तो आज हम लोग जानेंगे पर्ल या मोती के बारे में सब कुछ जो एस्ट्रोलॉजिकल या ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक्स इस वीडियो में कवर होंगे वो है कुछ बेसिक जानकारी पर्ल या मोती के बारे में। पर्ल्स जो है वो कैसे बनते हैं, नेचर में कैसे फॉर्म होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेचुरल पर्ल्स और नेचुरल कल्चर्ड पर्ल्स ये क्या होते हैं, अलग अलग ओरिजिन्स ऑफ पर्ल्स, ऐसे कौन से पर्ल के टाइप्स है जिससे आपको सावधान रहना चाहिए, प्राइसिंग ऑफ पर्ल, बेस्ट नेचुरल सब्सटीट्यूट या उपरत्न जिसे कहते हैं पर्ल के, वो कौन से हैं, कोई स्पेसिफिक केयर रिक्वायर्ड है पर्ल या मोती के लिए, कौन से फिंगर में पर्ल सजेस्ट किया जाता है और कौन से मेटल में सजेस्ट किया जाता है, ये हम लोग देखेंगे। और कौन से टाइप के पर्ल या मोती एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पर्ल के बारे में। तो पर्ल को मोती भी कहा जाता है हिंदी में, और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मून, या जिसे हम लोग हिंदी में चंद्रमा या सोम भी कहते हैं। और इसका जो कॉस्मिक कलर है इंद्रधनुष या रेनबो में वो है ऑरेंज। तो अगर आपको ये जानना है कि ये कॉस्मिक कलर्स क्या होते हैं तो हमारा और एक वीडियो है जिसका नाम है हाउ जेमस्टोन्स वर्क, यानी जेमस्टोन्स कैसे काम करते हैं, उसके पीछे का साइंस क्या है। तो उसके बारे में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक मेंशन की गई है। उसके अलावा हम लोग जानेंगे फैमिली ऑफ जेमस्टोन्स, सॉल्ट वाटर पर्ल्स और फ्रेश वाटर पर्ल्स, ऐसे दो टाइप के पर्ल्स आते हैं। तो सॉल्ट वाटर पर्ल्स वो होते हैं जो सीधे समुद्रों से या ओशंस से, ऐसी जगहों से जो आते हैं वो हम उसे कहते हैं सॉल्ट वाटर पर्ल्स। और इसकी जो फैमिली का नाम है वो है टेराडे। और इसके अलावा जो आते हैं फ्रेश वाटर पर्ल्स, यानी जो पर्ल्स जो लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, ऐसी जगहों से जो आते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रेश वाटर पर्ल्स। तो इसका जो फैमिली का जो नाम है वो है यूनियन आइडे। और इसके अलावा जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पर्ल का वो है 1.53 to 1.68 और स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.2 to 2.78। तो अगर आपको ये जानना है ये फैमिली ऑफ जेमस्टोन्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन टॉपिक के बारे में अगर आपको जानना है, और भी रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं उनके बारे में जानना है, तो हमारा और एक वीडियो है जेमस्टोन कॉन्सेप्ट्स एंड लैब टेस्टिंग पैरामीटर्स, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे हाउ पर्ल्स आर फॉर्म्ड, यानी पर्ल्स कैसे बनते हैं। तो एक शेल्ड मोलास्क करके, जिसका भी आपको फोटो दिख रहा है स्क्रीन पे, ऐसा ये एक हम लोग कहेंगे एनिमल होता है जो समुद्रों में या लेक्स में होते हैं, इनको मोलास्क कहा जाता है। जब भी ये मोलास्क के अंदर एक्सीडेंटली कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट, हम लोग कहेंगे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट भी उसमें अगर जाता है तो उस मोलास्क में इरिटेशन का फीलिंग आता है। उस इरिटेशन की फीलिंग की वजह से उसके ऊपर वो उससे बचने के लिए उसके ऊपर एक लेयर बिल्डअप करना शुरू होता है, जिसे हम लोग नैक्रेस लेयर कहते हैं, जिससे एक्चुअल में जो मोलास्क है उसका आउटर सरफेस भी उसी नैक्रेस लेयर से ही बना होता है। और धीरे 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 उस जो चीज़ आउटकम बनता है उसे हम लोग बेसिकली पर्ल कहते हैं। तो जो एक्सटर्नल सरफेस होता है पर्ल का, हम लोग उसको मदर ऑफ पर्ल कहते हैं। वाई? बिकॉज उसी लेयर से बनता है और उसके अंदर जो फॉर्म होता है उसको हम लोग पर्ल कहते हैं। तो ये पर्ल फॉर्मेशन का हम लोग कहेंगे नेचुरल प्रोसेस है जिससे पर्ल फॉर्म होते हैं। उसके अलावा हम लोग जानेंगे नेचुरल पर्ल्स और नेचुरल कल्चर्ड पर्ल्स क्या होते हैं। तो नेचुरल पर्ल्स जैसे हमने देखा उसका एक पर्ल फॉर्मेशन प्रोसेस है, वैसे ही नेचुरल कल्चर्ड पर्ल्स क्या होते हैं। तो नेचुरल कल्चर्ड पर्ल्स वो होते हैं तो जो पर्ल फॉर्मिंग होती है और उसमें से जो पर्ल्स निकलते हैं, तो उसके बारे में हम लोगों ने सुना होगा। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, तो इसमें जो एक्सीडेंटली नेचुरल में जो ऑब्जेक्ट चला जाता है और उसके बाद उसमें पर्ल फॉर्म होता है, बट पर्ल फॉर्मिंग में जो ऑब्जेक्ट है जिससे उस मोलास्क में इरिटेशन पैदा होती है वो मैन्युअली प्लांट किया जाता है, ताकि उस मोलास्क में इरिटेशन हो और उसके ऊपर वो लेयर बिल्डअप करना शुरू करे। तो ये बेसिकली डिफरेंस है नेचुरल पर्ल्स में और नेचुरल कल्चर्ड पर्ल्स में। मतलब नेचुरल पर्ल्स में वो प्रोसेस पूरा नेचुरली होता है, और कल्चर्ड पर्ल में जो सीड का सिर्फ पार्ट है वो हम कहेंगे वो ह्यूमन इंटरफेरेंस से होता है, और बाकी का जो प्रोसेस होता है वो सेम नेचुरल पर्ल जैसा ही होता है। हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओरिजिन्स ऑफ पर्ल, और इसमें नेचुरल और कल्चर्ड में कौन से अलग ओरिजिन से पर्ल आते हैं। तो नेचुरल पर्ल्स में जो पर्ल्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे वो है वेनेजुला पर्ल्स या बसरा पर्ल्स। ये प्राइमरीली दो टाइप ऐसे हैं तो नेचुरल पर्ल्स में आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा कल्चर्ड पर्ल्स में
जापान केसी पर्ल्स, ऑस्ट्रेलियन केसी, इंडोनेशियन केसी, ये सबसे अच्छे माने जाते हैं और ये कल्चर्ड पर्ल्स में आते हैं। और उसके अलावा साउथ सी पर्ल्स भी एक अच्छा ऑप्शन है नेचुरल कल्चर्ड पर्ल्स में। उसके अलावा कुछ टाइप है जिससे आपको सावधान रहना चाहिए, जैसे चाइना केसी पर्ल्स, बटन पर्ल्स या इमिटेशन, इस टाइप के पर्ल्स जो मार्केट में सेल किए जाते हैं, तो इससे आपको सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा ट्रस्टवर्दीनेस और सेलर है उसका नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पर्ल्स के केस में। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्राइसिंग ऑफ पर्ल। तो पर्ल के प्राइसिंग जो है वो बहुत अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो जो फर्स्ट फैक्टर है वो है टाइप और ओरिजिन। तो जैसे हमने देखा, अगर वो नेचुरल पर्ल है यानी बसरा पर्ल है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। वेनेजुला पर्ल है तो कंपैरेटिवली थोड़ा कम एक्सपेंसिव होगा। अगर वो कल्चर्ड पर्ल है तो जैसे अगर हमने देखा केसी के टाइप्स देखे केसी पर्ल्स के, तो अगर वो केसी पर्ल्स है अच्छे इंडोनेशियन, जापानीज़ या ये पर्ल है तो वो एक्सपेंसिव होंगे। उसके अलावा अगर वो साउथ सी पर्ल है या साउथ सी केसी भी आते हैं तो वो अगर पर्ल है तो कंपैरेटिवली उनकी प्राइसिंग कम होगी। उसके अलावा चाइना केसी पर्ल या बटन पर्ल, अगर आप इस टाइप के पर्ल लेते हैं तो वो काफ़ी चीप प्राइस में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद थर्ड फैक्टर है कलर। तो जितना अच्छा उस पर्ल का कलर होगा, यानी जितना अच्छा क्रीम कलर होगा या अच्छा एक उसके ऊपर लस्टर है या शीन है जिसे कहेंगे, तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा। अगर वो जैसे काफ़ी और भी कलर्स में पर्ल्स आते हैं अलग अलग कलर्स में, तो अगर ऐसे कोई पर्ल्स हैं तो उनका प्राइस जनरली कम होगा। डिपेंड है वापस वो नेचुरल है या कल्चर्ड है। उसके अलावा फोर्थ फैक्टर है वो है शेप, यानी जितना अच्छा शेप होगा एक पर्ल का उसका प्राइस ज़्यादा होगा। जितना ऑड शेप होगा, हम कहेंगे बहुत ही आड़ा टेढ़ा शेप है, तो उसका प्राइस कम होगा। उसके बाद जो लास्ट फैक्टर वो है कैरेट। तो कैरेट जैसे एक जेमस्टोन का वेट होता है, जैसे केजीज ग्राम्स भी एक वेट है, वैसे कैरेट भी एक वेट है। पर स्टैंडर्ड अगर आपको जानना है तो 1 ग्राम इक्वल्स टू 5 कैरेट, ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। तो कैरेट जो है वेट ऑफ द जेमस्टोन। जैसे तो फॉर एग्जांपल एक 2 कैरेट का पर्ल है और उसका प्राइस है 100 रुपीज़ कैरेट, जिसमें अच्छा कलर है और वो समझो नेचुरल है और बाकी उसमें जो मैंने फैक्टर्स बताए, अच्छा शेप है, सब कुछ है, और उसका प्राइस है फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ कैरेट। वैसा ही पर्ल अगर आप बड़े साइज़ में लेते हैं 5 कैरेट 7 कैरेट, तो उसका प्राइस हो जाएगा पर कैरेट 3-4 टाइम्स मोर, जस्ट बिकॉज उसका पर्ल का साइज़ बढ़ गया है। तो कैरेट साइज़ से भी प्राइस जो है वो पर्ल का बढ़ता या घटता है, डिपेंड उसके बाकी फैक्टर्स कैसे हैं। तो उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यानी बेस्ट सब्सटीट्यूट्स या उपर रत्न कौन से हैं पर्ल के। तो सबसे बेस्ट उपर रत्न है वो है मूनस्टोन, बट आप पर्ल पहनना बेटर ऑप्शन होगा कभी भी, बिकॉज पर्ल में बहुत सारे टाइप्स आते हैं और ये कंपैरेटिवली आपको काफ़ी बहुत सारी बार कम प्राइजेज में आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा सजेस्टेड मेटल्स या फिंगर्स कौन से हैं पर्ल पहनने के लिए, तो प्राइमरीली हम लोग पर्ल को स्मॉल फिंगर, जिसको हम लोग कनिष्ठा कहते हैं हिंदी में, इसमें हम लोग पहनना रेफ़र करते हैं, पर आप कोई और फिंगर में भी पहन सकते हैं आपके एस्ट्रोलॉजर्स एडवाइस के हिसाब से। और सबसे बेस्ट मेटल्स होते हैं हमारे हिसाब से वो है सिल्वर या वाइट गोल्ड या प्लैटिनम, या आप और कोई भी मेटल में पहन सकते हैं आपके एस्ट्रोलॉजर एडवाइस के हिसाब से। कोई स्पेसिफिक केयर रिक्वायर्ड है पर्ल के लिए, तो यस, पर्ल के लिए बहुत स्पेसिफिक केयर रिक्वायर्ड है, बिकॉज ये एक ऑर्गेनिक जेमस्टोन है और इसका एक जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। पर्ल को जितना आप परफ्यूम्स, केमिकल्स, हार्ड वाटर या डिटर्जेंट, स्प्रेज, इन चीज़ों से जितना आप दूर रखोगे या इसके कांटेक्ट में नहीं आने देंगे, तो उसका लाइफ उतना ज़्यादा होता है, या ये सब चीज़ों के कांटेक्ट में आने से पर्ल ख़राब हो सकते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक वो है कि कौन से टाइप के पर्ल्स या मोती एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस से सबसे अच्छे माने जाते हैं। नेचुरल पर्ल्स में वेनेजुला पर्ल या बसरा पर्ल सबसे अच्छे माने जाते हैं, और उसमें एक अच्छा कलर हो, जैसे क्रीम कलर वगैरह अच्छा हो, तो वो सबसे अच्छे माने जाते हैं। और नेचुरल कल्चर्ड पर्ल्स में जापान केसी पर्ल्स, इंडोनेशियन केसी, ऑस्ट्रेलियन केसी या साउथ सी पर्ल्स सबसे अच्छे ऑप्शन माने जाते हैं बेस्ट एस्ट्रोलॉजिकल रिजल्ट मिलाने के लिए। तो आज हमने जाना पर्ल या मोती के बारे में सब कुछ, जो स्पेशली एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज़ है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर सकते हैं। और आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जेमस्टोन, डायमंड्स, रुद्राक्ष या एस्ट्रोलॉजी के बारे में
और भी जानने के लिए, और कोई भी न्यू अपडेट्स इन्हीं जेमस्टोन्स के बारे में अगर हो तो उसके बारे में भी जानने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। नेचुरल जेमस्टोन्स, डायमंड्स, रुद्राक्ष या ऑनलाइन या ऑफलाइन एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन या हॉरोस्कोप सर्विसेज रिलेटेड कोई कंसल्टेशन है तो उसके लिए आप हमें दिए गए हुए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आप हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज हमारे वेबसाइट www.indradhanushgems.com से भी परचेज कर सकते हैं। और कोई रिक्वायरमेंट हो या कोई क्वेरी भी हो तो आप हमें indradhanushgems@gmail.com पे भी मेल कर सकते हैं। हम लोग वर्ल्ड वाइड शिपिंग भी करते हैं। थैंक यू।